आगे बढ़ेंगे। यूपी के चित्रकूट से बेवफाई का एक ऐसा मामला सामने आया जिससे शादी के पवित्र बंधन पर फिर सवाल खड़े हो गए। दरअसल यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। बेवफा पत्नी के धोखे की दास्तान। पति ने सारी खुशियां दी फिर भी छोड़ा। पति बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी पत्नी। शिकायत के बाद पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के चित्रकूट में एक बेवफा पत्नी अपने पति और छोटे बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी को जहां की हर खुशी देने की कोशिश की। घर वालों की इजाजत के बिना उससे शादी करने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। पत्नी के कहने पर जी जान से मेहनत मजदूरी की। उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कर्ज लेकर अपना घर बनवाया। लेकिन प्यार में इतना सब कुछ करने के बावजूद भी धोखेबाज कलयुगी पत्नी ने जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, उसे छोड़कर फरार हो गई। मामला चित्रकूट शहर के कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़ित पति आनंदी यादव अपनी आप बीती लेकर पुलिस के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। इस बारे में और जानकारी दें उससे पहले पीड़ित की प्रेम कहानी भी आपको बताते हैं। 2012 में गांव की रहने वाली रंजना यादव से प्यार हुआ। दोनों शादी करने के लिए राजी हुए। परिजनों के इनकार करने पर भागकर शादी की। दोनों ने गांव छोड़कर ललितपुर में गृहस्थी बसाई। दोनों साथ में चाचा के घर किराए पर रहने लगे। शादी के बाद रंजना यादव और पति आनंदी यादव एक साथ काफी हंसी खुशी से जीवन बिताने लगे। दोनों के 2 बच्चे भी हुए जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पत्नी किराए के घर से खुश नहीं थी। पत्नी के अपने घर की हसरत पूरी करने के लिए आनंदी यादव मजदूरी करने लगा और कर्ज लेकर खुद का घर बनवा लिया। लेकिन इसी बीच वो हुआ जिसकी आनंदी यादव ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यार हो गया हम लोगों को एक दूसरे से। 2 साल प्यार चला। इसके बाद हम लोग शादी किए, कोर्ट मैरिज किए। कोर्ट मैरिज करके हम लोग यहाँ से ही झांसी चले गए, तालबेट में रहने लगे। वहाँ पे रहते रहते हम लोगों को 11 साल हो गया वहाँ रहे। इसके बाद हमें घर नहीं था, भाड़े पे घर लिया। भाड़े पे रहते थे, 2 साल भाड़े पे रहे। इसके बाद मकान बना लिए। मकान पे रहे 5 साल। मकान क्यों लेना पड़ा था? मकान उसकी बोली कि मकान ले लें, यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे बच्चे पढ़ेंगे, इसके लिए मकान ले लिया। जिस दौरान पति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भविष्य बनाने में लगा हुआ था, इसी दौरान रंजना यादव की हरिलाल कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो पड़ोस में ही रहता था। हरिलाल कुशवाहा खुद को आनंदी यादव का दोस्त बताकर घर में आने जाने लगा। जब पति मजदूरी के लिए चला जाता था तब भी किसी न किसी बहाने से आरोपी घर आ जाता। धीरे धीरे उसका रंजना यादव से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों की घंटों तक फोन पर बात होने लगी। इसके बाद प्रेमी ने रंजना को वीडियो कॉल कर उसके कुछ अश्लील वीडियो बना ली और उसे वायरल करने की धमकी दी, जिससे ब्लैकमेल होकर पत्नी उसके जाल में फंसती चली गई। इसके बाद दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि पत्नी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। पीड़ित पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंध की भनक लग गई, लेकिन पत्नी ने प्रेमी से बात न करने की बात कहकर उसे मना लिया। लेकिन इसके बावजूद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेम की सारी हदें पार कर दी और पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित आनंदी यादव ने जब पत्नी के प्रेमी से फोन कर पत्नी के बारे में पूछा तो उसने पति को ही जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद पीड़ित करवी कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा और कार्रवाई की गुहार लगाई, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी दोनों को धर दबोचा और पुलिस स्टेशन ले आए। इस दौरान भी पीड़ित पति ने पत्नी से उसके साथ चलने की गुहार लगाई, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया। देखिए, एक आनंदी यादव है। ये पति पत्नी यहीं पर करवी में रह रहे थे और करीब 10-12 साल इनकी शादी को हो गए। 2 बच्चे भी हैं और ये इनका एक मित्र हीरालाल कुशवाहा नाम का व्यक्ति था, जिससे बताया जाता है कि उनकी पत्नी के कुछ संबंध हो गए और उन्हीं के साथ वो चली गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी कर ली गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पत्नी के पति के साथ जाने से इनकार करने के बाद अब पति बच्चों की कस्टडी की गुहार लगा रहा है। बहरहाल इस मामले में पीड़ित पति को न्याय मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जियाउल हक, चित्रकूट, हिंदी खबर।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।